दोस्तों, मैं राजीव लोचन राइजिंग भारत में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, पहला विषय किसान आंदोलन और दूसरा विषय लखीमपुर की घटना, और ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो लखीमपुर खीरी की जो घटना घटी है, इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि यह किसान आंदोलन जो शांतिपूर्ण लग रहा है वो शांतिपूर्ण नहीं है, नंबर वन। और दूसरी बात, जो ये आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन लग रहा है, ये ऐसा भी नहीं है, यह कंप्लीटली राजनीतिक आंदोलन है। और आने वाले समय में जिस तरह के लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और जो इनको भड़का रहे हैं या जो इनको हवा दे रहे हैं या जो इनके सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर से भी धीरे धीरे समय के अनुसार नकाब उतरता जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा ही कानूनी प्रश्न यहाँ पे आता है। मैं एडवोकेट राजीव लोचन, जितने भी मेरे जो कानूनी अनुभव हैं उसके अनुसार, जो लखीमपुर खीरी की घटना है, ऑफकोर्स यह एक दुखदपूर्ण घटना है, लेकिन यह हमारे लिए कई कानूनी सवाल छोड़ जाते हैं। पहला, क्या यह प्रायोजिक घटना है या दुर्घटना है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी घटना, लेकिन प्रायोजिक घटना या दुर्घटना, अगर प्रायोजिक घटना है तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और उसकी जांच उसके ही अनुसार होनी चाहिए, और अगर ये दुर्घटना है तो उसकी जांच भी उसके अनुसार होनी चाहिए। लेकिन आज जो एक द्वंद्व शुरू हुआ है, जुडिशियल प्रोसेस वर्सेस प्रेशर, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें और जिसके लिए जितनी ज़्यादा इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक रूप दिया गया और जिस तरीके से बहुत सारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग पार्टी के वहाँ पर गए और जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को एक अलग ही दिशा दी गई, और उसमें कुछ कानूनी सवाल जो हैं वह छुपे रह गए हैं, जिन सवालों को मैं उठाना चाहता हूँ। सबसे पहले इस घटना का अगर टेक ऑफ पॉइंट लिए या इग्निशन पॉइंट लेते हैं, तो एक तरफ ये आरोप लगाए गए कि जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो बयान दिया, वो एक भड़काऊ बयान था, दैट मे बी अ ट्रिगरिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम बयानों की बात करें तो आज के राजनीतिक माहौल में हर रोज़ प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई नेता इस तरह के बयान देते हैं अपने अपने क्षेत्र में, और उस बयान देने के तुरंत बाद ये घटना नहीं घटी। ऐसा होता है कि कई बार बयान देने के कुछ घंटे में घटना घट गई हो, ऐसा नहीं है। वह घटना, बयान देने का जो ट्रिगर पॉइंट है वो हफ्ते भर पहले की बात है। तो सवाल ये है कि क्या उनको पार्टी बनाया जाना चाहिए था केस में या नहीं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जब मैं प्रेशर, परसेप्शन एंड जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, अब आ जाते हैं दूसरी बात, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो दिल्ली दंगे हुए उससे पहले भी अगर देखें तो चाहे वो कांग्रेस की जो अध्यक्षा रही हों उनके बयान को अगर ध्यान से देखा जाए या केजरीवाल के अलग अलग बयानों को ध्यान से देखा जाए तो उनसे भी कई तरह के ट्रिगर पॉइंट मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली दंगे में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। लेकिन जो लखीमपुर की खीरी की घटना है उसमें आप टारगेट कर रहे हो कि गृह राज्य मंत्री का बयान था जो एक हफ्ते पहले बयान आया, तो उसको जो है इस तरीके से प्रेशर किया गया कि वो जुडिशियल प्रोसेस पे भी उसका प्रेशर इफेक्ट दिखाई दे रहा है और उनका नाम एफआईआर में डाल दिया गया। अब आ जाते हैं पार्ट 2 जो ट्रिगर पॉइंट है, अगर इसको दुर्घटना मांगे या घटना मांगे, कि गाड़ी से कुछ किसानों को कुचल दिया गया, जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है। लेकिन टेक्निकली एक दूसरा बात भी है
कि भाई जो कुचला, बेसिकली अगर बर्डन ऑफ क्राइम अगर किसी के ऊपर आता है तो ऐसा कोई ड्राइवर शायद ही मिलेगा जिसकी मानसिक संतुलन ठीक हो और उसके बाद वो अगर उसके मालिक उसे ये कहते हैं कि तुम गाड़ी से कुचल दो और वो कुचल देगा। ये एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर इस बात को देखा जाए कि जिस ड्राइवर ने इनको कुचला, अगर हम टेक्निकल ले लेते हैं, क्योंकि या गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो संभाल नहीं पाया या कंट्रोल नहीं कर पाया, दोनों एस्पेक्ट हैं, ये अभी जांच का विषय है जो जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो क्या न्याय उन्होंने वहीं पे कर लिया? ये तो जंगल वाला फैसला या तालिबानी फैसला जो है वो उसी घटनास्थल पे जब कर दिया गया, तो फिर ये किसान किस न्याय की उम्मीद करना चाहते हैं? और अब उन सवालों के जवाब कोई नहीं पूछ रहा जो 3 कार्यकर्ता और इस घटनाक्रम के रिएक्शन में मारे गए। एक तरफ राकेश टिकैत जी कहते हैं कि ये काउंटर एक्शन था, लेकिन वो गलत तो था, कानूनी गलत है, उनको न्याय कौन दिलाएगा? यहाँ पे तो जब आप एक तरफ 302 की बात करते हो तो एक तरफ 201 की भी तो बात होगी कि जिन सबूतों को आपने नष्ट कर दिया। लेकिन इस सारे घटनाक्रम को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियर आ जाता है कि अब जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो जुडिशियल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है और उसके कारण जो है कई डिसीजंस आ रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बड़ी ही घातक स्थिति है कि अगर कोई गलती भी करे, शोर ज़्यादा मचाए, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करे और अपनी गलती को छुपा ले, तो इससे क्या न्यायिक प्रक्रिया जो है बगैर प्रेशर के हो सकती है? दूसरी एक नया ट्रेंड जन्म हो रहा है कि आप गलती भी करें और शोर भी मचाएं और अपना गलती किसी और पे मढ़ें। तो इसलिए जो लखीमपुर खीरी की जो घटना है और इसमें जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है, एक बात समझने की बात है, क्योंकि इसमें एक जगह जो है वो डीजीपी यूपी ने या वहाँ के आईजी ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि भाई हम मरे हुए को तो अरेस्ट कर नहीं सकते, जब गाड़ी के सवार में 4 लोगों को आपने वहीं पे मार दिया, चाहे वो रिएक्शन हो चाहे वो प्लान हो, ये जांच का विषय है। लेकिन ये सारी न्यायिक प्रक्रिया को एक अलग ही दिशा में लेकर जा रही है और इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, जैसे गृह राज्य मंत्री के लड़के को शायद आशीष मिश्रा को अरेस्ट भी कर लिया गया, दैट इज़ देयर पूछताछ के बाद, ठीक है, और भी गिरफ्तारियों की बात हो रही है। लेकिन ये जो एक भीड़ तंत्र वाली जो राजनीति है और भीड़ तंत्र का जो इफेक्ट है जुडिशियल प्रोसेस पे, ये जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को ये राजनीतिकरण करके और लोग इससे अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं या दे आर ट्राइंग टू गेट अवे विद द रियल क्राइम और द कॉज ऑफ रियल क्राइम, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। इसलिए अब सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको उनके इंटेलिजेंस को इस बात में ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है इन आंदोलन के आड़ में कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन की दिशा और दशा तय कर रहे हैं और जो एक गलत दिशा में जा रही है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की बात है कि ये सारे आंदोलन जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी, आखिर जो लोग आंदोलन करता है या जो नेता हैं उनके ऊपर इन आंदोलन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप आंदोलन कर रहे हो, आपने शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम से आपने परमिशन लिया या आपने स्टार्ट कर दिया आंदोलन, तो अगर वहाँ पे कोई मिसहैप होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसी नेता पे होनी चाहिए। नहीं तो यह बड़ा ही घातक ट्रेंड है और आने वाले समय में जैसे कि ये बड़ा ही जो है दर्दनाक हादसा है, कुछ बेचारे जो है निर्दोष लोग जो हैं वो इसमें अपना जान गंवा चुके हैं और
इसके लिए कोई जो है कोई कंपनसेशन उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, उस क्षति को पूरा नहीं कर सकता। तो भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो तो सरकार को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो है सरकार को आइडेंटिफाई करनी है कि जो लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस ग्रुप के जो लीडर्स हैं वो इसकी अकाउंटेबिलिटी दें। धन्यवाद।